हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुख्य रूप से हमने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में बात की और साथ ही हमने जाना कि इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे या उसकी प्रमुख मान्यताएं क्या थी। आज की क्लास में हम इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई और इस्लाम धर्म का जो विभाजन था वो किन किन संप्रदाय में हुआ और साथ ही भारतीय संस्कृति पर इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जिहाद की, जो कि इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जिहाद का जो अर्थ होता है वो होता है धर्म युद्ध। ये दो प्रकार की होती हैं, जिहाद अक्सर यानी कि छोटी जिहाद और जिहाद अकबर यानी बड़ी जिहाद। इस्लाम धर्म जो है वो प्रचार के लिए शक्ति के प्रयोग की अनुमति देता है और इस्लाम धर्म का मानना है कि बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए और अत्याचार या पाप के विरुद्ध बल प्रयोग अनुचित नहीं है। मोहम्मद ने धर्म युद्ध की परिभाषा निश्चित की, लेकिन मोहम्मद ने धर्म प्रचार या अपनी बात मनवाने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया। अगर बात की जाए इस्लाम के प्रसार की, तो जब मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम जगत में उनके उत्तराधिकारी और इस्लाम धर्म के नेतृत्वकर्ता को लेकर बहुत विवाद हुआ और अंत में हज़रत मोहम्मद के जो ससुर थे अबू बकर, उनको सर्वसम्मति से उनका उत्तराधिकारी यानी खलीफा घोषित किया गया और अबू बकर के पश्चात क्रमशः उमर, उस्मान और अली चुने हुए खलीफा हुए। और इस युग को पवित्र खिलाफत का युग कहा जाता है, क्योंकि ये जो चारों खलीफा थे उन्होंने अपने सत्य प्रयासों से अरब साम्राज्य को सीरिया, इराक, मिस्र, पैलेस्टाइन, फारस और भारत तक फैला दिया। अली के वंशजों के पश्चात उमैया वंश के लोग खलीफा बने और इन्होंने 661 से 750 ईस्वी तक राज्य किया। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के विभाजन की। और इस्लाम धर्म का जो विभाजन हुआ वो मुख्य रूप से शिया और सुन्नी समुदाय में हुआ। और मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो इस्लाम के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण इस्लाम अनुयायी थे वो दो दलों में बंट गए और एक दल ने मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाने का आग्रह किया और यही इस्लाम के इतिहास में शिया कहलाए। जबकि जो दूसरा दल था उसका विश्वास था कि जो धार्मिक नेता है वो उसे सबकी सहमति से चुना जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने अबू बकर को अपना खलीफा चुन लिया और इस दल के जो लोग थे वो सुन्नी कहलाए। लेकिन शिया और सुन्नी संप्रदायों में हमें कुछ मौलिक मतभेद नज़र आते हैं। जैसे शिया संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि खलीफा केवल धार्मिक नेता होता है, जबकि सुन्नी संप्रदाय उसे धार्मिक नेता के साथ साथ राज्य का संरक्षक भी मानते हैं। वहीं शिया संप्रदाय का मानना है कि मोहम्मद के वंशजों को ही खलीफा बनाना चाहिए, जबकि सुन्नी मत में खलीफा का चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि जो शिया है वो पहले 3 खलीफाओं को मोहम्मद का वैध उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। शिया संप्रदाय एक समय में कई खलीफाओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जबकि सुन्नी मत में समस्त मुस्लिम जगत का एक खलीफा होना चाहिए। शिया लोग कुरान में व्यक्त विचारों पर पुनर्विचार के पक्ष में हैं, जबकि सुन्नी कुरान के सत्य को अंतिम मानते हैं और इसी प्रकार शिया हदीस में विश्वास नहीं करते, जबकि जो सुन्नी हैं वो हदीस में भी अपनी पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफ़ी संप्रदाय के नाम से एक नवीन संप्रदाय का उद्भव हुआ और सूफ़ी मत की जो उत्पत्ति थी वो शिया संप्रदाय में हुई थी। लेकिन जो सुन्नी मतावलंबी है वो भी इस मत को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। सूफ़ी शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। जैसे एक मत में सूफ़ी शब्द सूफ़ा से उद्भूत है और उसका अर्थ होता है पवित्रता, लेकिन जो प्रचलित धारणा है उसमें शब्द को सूफ से उत्पन्न माना गया है और इसका अर्थ है ऊन। इसका प्रयोग उन फ़कीरों के लिए किया होता था जो ऊन का वस्त्र पहनते थे और
सन्यासी के समान अपना जीवन व्यतीत करते थे। सूफी लोग धार्मिक कर्म कांड के स्थान पर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप और ज्ञान को प्रेम के वशीभूत होकर देखते हैं और वो मन से ईश्वर का अल्लाह से एकत्व स्थापित करते हैं। इसीलिए जो सूफी है वो रहस्यवादी कहलाते हैं। सूफी संत अल्लाह को केवल कुछ अनुयायियों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि वे उसे सर्वेश्वर यानी सभी का मानते हैं। और सूफी मत के जो घुमक्कड़ अनुयायी थे, जो फ़कीर या दरवेश भी कहलाते थे, उन्होंने अपनी एक पृथक जमात बना ली और इनके जो मुखिया थे वो शेख या ईशान कहलाते थे। सुन्नी और शिया दोनों ही संप्रदायों के लोग सूफी संतों का बहुत आदर करते थे। 9वीं शताब्दी में बगदाद जो था वो सूफी संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था और वहाँ से ये सूफी विचारधारा धीरे धीरे समस्त इराक में फैल गई। सूफी धर्म के विभिन्न संप्रदायों की जो संख्या है वो लगभग 175 तक मानी जाती है, लेकिन इनमें से जो 11 संप्रदाय हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं और उनमें से चिश्तिया संप्रदाय, सुहरवर्दिया संप्रदाय, कादिरिया संप्रदाय और नक्शबंदिया संप्रदाय वे मुख्य संप्रदाय हैं जिनका भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। बहावी संप्रदाय भी इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है और इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में अरब देश में हुई और इसके जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल बहाव। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ या उन्हें ऐसा लगा कि जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस्लाम की सरलता और अनुशासन को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस्लाम में जो आधुनिकता है उसके प्रवेश का उन्होंने प्रबल विरोध किया। बहाव के अनुसार मोहम्मद और अन्य पीरों के मकबरों का सजदा करना भी इस्लाम के अनुरूप नहीं है और इस संप्रदाय को अरबी नेता मोहम्मद हवन सौद का संरक्षण मिला। इस संप्रदाय में जो भोग विलास है उसको वर्जित बताया गया है और जिहाद पर अधिक बल दिया गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सैयद अहमद ने इस संप्रदाय का सूत्रपात किया। भारत में यदि इस्लाम धर्म की स्थापना की बात की जाए तो भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ वो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, जबकि जो इराक के अरब गवर्नर थे अल हज्जाज उनके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में एक मुस्लिम सेना सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। फिर बाद में 11वीं और 12वीं शताब्दी में पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और बाद में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्कों के भारत पर आक्रमण हुए। तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके द्वारा पंजाब से लेकर बंगाल तक के भारत के विशाल भूभाग को जीत लिया गया और यहाँ पर उसके द्वारा एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज्य की स्थापना तक बना रहा। और अगर इस्लाम धर्म के प्रसार की बात की जाए भारत में तो विशेष रूप से सूफ़ी संतों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और सूफ़ी संतों में भी विशेष रूप से जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो कि ईरान से आकर भारत में अजमेर में बस गए थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है क्योंकि उनके द्वारा यहाँ बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बना लिए गए थे। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस्लाम धर्म ने हिंदू समाज को बहुत तरह से प्रभावित किया। अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं द्वारा अपने धर्म और जाति के बंधन अत्यंत कठोर बना लिए गए और स्त्रियों की दशा में भी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली इस्लाम धर्म के परिणाम स्वरूप, क्योंकि मुसलमानों की जो पर्दा प्रथा थी उनको हिंदुओं के उच्च वर्ग के द्वारा भी अपना लिया गया और स्त्रियों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। हिंदू संतों ने भी मुसलमानों के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को अपनाकर सभी जातियों की समानता पर बल दिया और हिंदू समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके खान पान, वेशभूषा और सामाजिक तौर तरीक़ों पर भी इस्लाम धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे हिंदू सामंतों द्वारा मुस्लिम अमीरों की वेशभूषा जैसे दगड़ी, जामा आदि को अपना लिया गया और वो लोग अपनी पगड़ी पर
तुर्रा, सरपेच आदि लगाने लगे। और इसी तरह से जो मुस्लिम मांसाहारी भोजन था उसे भी उन्होंने अपना लिया। और पुलाव, कोफ्ता, कबाब आदि मुस्लिम भोज्य पदार्थ संपन्न हिंदुओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। और बहुत से हिंदुओं ने मुसलमानों के जो सामाजिक और दरबारी तौर तरीके थे, उनके जो आचार व्यवहार और नमस्कार करने के ढंग थे, उनको भी अपना लिया गया था। धार्मिक क्षेत्र में भी हमें इस्लाम धर्म का गहरा प्रभाव नज़र आता है, क्योंकि जो भक्ति संत थे उन्होंने इस्लाम से प्रभावित होकर ही मूर्ति पूजा का खंडन किया और एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और उनके द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त बाहरी आडंबर और कर्म कांड का खंडन कर हिंदू धर्म के विशुद्ध, सादे और अंधविश्वास रहित स्वरूप पर बल दिया गया। इसी तरह से जो मुसलमान थे वो अपने साथ ईरानी स्थापत्य कला की शैली भारत में ले आए थे, और उसका हिंदू स्थापत्य कला पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। और दोनों शैलियों के मिश्रण से एक नई शैली विकसित हुई, जिसे हिंदू मुस्लिम शैली के नाम से पुकारा जाता है। और भारत में इस शैली में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, और यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों तक का निर्माण इसी मिश्रित शैली में होने लगा। स्थापत्य कला की भांति जो भारतीय चित्रकला थी वो भी ईरानी चित्रकला से, जिसे मुग़ल अपने साथ भारत लाए थे, बहुत प्रभावित हुई। और इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय चित्रकारों ने व्यक्तियों के चित्र और भित्ति चित्र बनाने में अपनी श्रेष्ठतम प्रतिभा अर्जित की। और ईरानी चित्रकला के इस प्रभाव से हिंदू चित्रकला के स्वरूप में हमें पर्याप्त परिवर्तन होता हुआ नज़र आता है। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है वो है कांगड़ा चित्र शैली। इस्लामी संस्कृति का भारतीय साहित्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दर्शन, ज्योतिष के कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया गया। और हिंदी भाषा के साथ ही इस्लामी प्रभाव से मराठी, गुजराती, बंगाली भाषाओं के साहित्य भी काफ़ी समृद्ध हुए। और अगर मुग़ल काल की हम बात करें तो मुग़ल काल में विशेषकर अकबर के समय में हिंदू और मुस्लिम विद्वानों में बहुत अधिक घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। और इस्लाम और हिंदू धर्म के संपर्क का जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव कहा जा सकता है वो ये है कि हिंदू और मुसलमानों के सम्मिलित प्रयास से ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म ने भारतीय संस्कृति के अनेक क्षेत्रों पर अपना व्यापक गहरा प्रभाव छोड़ा। और भारत में प्रवेश के पश्चात अनेक संप्रदायों में विभक्त होने के बावजूद इस धर्म के जो अनुयायी थे उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। और भारतीय समाज ने अपनी परंपरागत सहिष्णुता की नीति के अंतर्गत इस्लाम के अनुयायियों को भी स्वीकार कर लिया। और वर्तमान में संपूर्ण देश में अन्य धर्मों के समान इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बड़ी संख्या में हमें विद्यमान नजर आते हैं।